अरे तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं अपनी बेटी की कमाई खाती हूँ? हाँ खाती हूँ। तो तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारी तो लेकर नहीं खा रही। अरे माँ आप शांत हो जाए। चाची का ये मतलब नहीं था। प्लीज माँ। कैसे शांत हो जाओ? अरे शांत होने वाली इसने बात की है? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे लिए जो भी रिश्ते आते हैं ना, ये लोग नहीं चाहते तुम्हारा रिश्ता हो, यही करवाते होंगे। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आता है लोग हमसे क्या बह रहे। जब देखो हमारे खिलाफ ही बातें उगलते हैं। बस कर दो शमसा, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। मैंने तो तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम अपनी बेटी की कमाई खाती हो। मैंने तो बस ये कहा है कि तुम्हारी बेटी की उम्र हो गई शादी की, अब इसकी शादी कर दो। वाह वाह वाह, कैसे रंग बदल रही बात को। तुम हर बार आकर यही कहती हो कि तुम्हारी बेटी 30 की होगी, अभी तक नौकरी कर रही है, अभी तक मेके में बैठी है, इसकी शादी कब होगी, ससुराल कब जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता, मेरी बेटी नौकरी करी तो तुम्हारे कलेजे में आग क्यों लग रही है? ओह अच्छा, इसलिए आग लग रही होगी ना, क्योंकि तुम्हारी बेटी तो नौकरी कर नहीं रही, तो तुम्हें जलन होती होगी मेरी बेटी से। अरे तुझे समझाया ना, मुझे नहीं लगता हमारे बस की बात है। हाँ, ये तो वही बात है कि बैल जाके बीन बजाना। मैं ही पागल थी जो सोचा तेरे भले का तुझे समझा दूं, पर जितना भी कर लो तू तो हमें हमारा दुश्मनी समझती है। नहीं तो ना सी, मुझे भी कोई जरूरत नहीं पड़ी तेरे घर आने की, जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ, मुझे भी तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं जो सामने तो मेरी छुरी बंद है और पीछे से कैसे पीठ पीछे वार करते हैं। हाँ शांत हो जी, इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ही ना खराब हो जी। बड़ी है मेरी हमदर्द, मैं अच्छे से जानती हूँ जैसे लोगों को। अरे हमारे घर में आज तक जो भी रिश्ता आता ना, तुम मान या ना मान, यही लोग भगाते होंगे कुछ ना कुछ कह के, ये चाहते ही नहीं तेरी शादी हो, और मुंह के सामने कैसे दिखावा करते हैं। हाँ क्या हो गया आपको? कोई नहीं भड़काता, हम जानते हो हमारे हमदर्द हैं। अरे आप छोटी छोटी बातों को लेकर इतना आग बगोला क्यों हो जाती हैं? ये आपके लिए ठीक नहीं है माँ। अरे क्यों ना आग बगोला हूँ, आग बगोला होना मेरा फर्ज है। इनको क्या लगता है मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? अरे मेरे कलेजे में भी आग बरसती है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी बेटी 30 की होने वाली है और अभी तक उसका रिश्ता नहीं हुआ, उसकी शादी नहीं। वो तो अपने दुख में किसी को बताती ही नहीं। हाँ, तो लोगों को लगता है मुझे दुख नहीं है, लेकिन मैं जाकर बताऊं भी तो किसे? इन जैसी पड़ोसियों को। हाँ, दोगली कहीं की, जो सामने कुछ और होती है और बातचीत से कुछ और। माँ आप ले देकर अपना गुस्सा आस पड़ोस वालों पर क्यों निकालती हैं? तो क्या करो, छाती में आग लगाने चली आती हैं। अरे मुंह उठा उठा के ऐसे बातें करती है जैसे मैंने अपनी बेटी का अधिकार इन्हें दे रखा है। लो जो तुम्हारा मन करता है मेरी बेटी के फैसले करते रहो, जैसे सिर्फ इन्हें चिंता है कि मेरी बेटी की कब शादी होगी। अरे सारे जिम्मे इनके लगे हैं ना, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं और ना ही कोई जिम्मा है। हाँ देखे माँ, मुझे शादी करने की कोई चिंता नहीं। मैं तो ये सोच के घबरा जाती हूँ कि अगर मेरी शादी होगी तो इस घर का क्या होगा, कौन कमाएगा इस तरह। अरे बेटा तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस शादी कर लो। लेकिन पिताजी कैसे चिंता न करूं, आप लोग मेरे अपने हैं, मेरे वालिदैन हैं। अरे बेटा मेरे पेंशन के पैसे हैं ना, मैं उससे किसी तरह गुजारा कर लूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। सच कहूँ ना तो अब मुझे भी बहुत चिंता होने लगी कि तुम्हारी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है लेकिन अभी तक तुम्हारी शादी नहीं, ऊपर से इतनी ज़्यादा घर की जिम्मेदारियाँ हैं और कोई ढंग से रिश्ता भी नहीं मिल रहा। पापा आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई रिश्ता आ ही जाएगा मेरे लिए अच्छा, जो मेरे लिए बेहतर होगा। अगर आप इस तरह चिंता करेंगे आपका बीपी हाई हो जाएगा, आप जानते हैं ना। प्लीज ये चिंता मत कीजिए। अच्छा माँ अब मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। और जरा तुम तो मुझे बताओ, छोटी छोटी बातें लेकर मोहल्ले वाले से क्यों लचती हो? अरे मैं नहीं लचती, वो लचती है, बल्कि हमारे दुश्मन है। शुरू से लेकर आज तक आपने देखे ना, छोटी छोटी बातें लेकर हमारी कैसे पकड़ के बैठ जाती है, बल्कि हर वक्त तांचा करते रहते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे घर में जो भी हो रहा है वो हमारा मसला है, ना कि उनका मसला। ये तो बस अब ऊपर वाले ही जाने कि कौन किसका दुश्मन है। लेकिन एक बात याद रखना शमसा कि हमें अपने कर्मों की सजा इस दुनिया में भुगतनी पड़ती है। कि क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं? ऐसे भी कौन से बुरे कर्म करती जिसकी सजा मिल रही है मुझे भी तो पता चले। वैसे मैंने से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन तुम खुद समझदार हो, समझ जाओगी। उफ, मैं क्या करूँ इसका? सब लोग तो मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, मैं बाहर वालों को क्या कहूँ? यहाँ तो मेरा अपना पति कैसे मुझे कह के गया है, वो भी मेरे दुश्मन ही बने बैठे हैं। न जाने मेरे जीवन में कब शांति होगी, और मैंने ऐसे भी कौन से पाप कर दी जिसकी सजा मिल रही है आज मुझे। हाँ जी बोलिए। जी आपको याद है ना मैंने क्या कहा था आपको? हाँ किसकी कॉल है, मुझे भी तो बताएं। अरे क्यों नहीं, हाँ ठीक है, फ्राइडे को हम लोग गाड़ी होंगे, आप बस भेज दीजिएगा उनको। जी शाम बजे। हाँ मैं लोकेशन सेंड कर देती हूँ, फिर बात होगी। हाँ क्या बात है, किसकी कॉल थी? मेरी दोस्त की कॉल थी, तुम्हें याद है ना मैंने तेरे रिश्ते की बात की थी, बस उसी सिलसिले में कॉल आई थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा रिश्ता तय है, और मजे की बात बताऊं वो इस फ्राइडे को आ भी रहे हैं, और बहुत अमीर भी है, अच्छी खासी नौकरी है। मुझे तो सच में ना सुन के ही रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कह रही हूँ इस मतलब रिश्ता हमारे हाथ से जानी, बस किसी तरह हाँ हो जाए, फिर तो मैं देखूंगी मेरी बेटी के कैसे बागे खुल जाएंगे। तू भी अपने घर में खुश रहेगी। ठीक है माँ,
जबरदस्ती तो रिश्ता नहीं ना कर सकते। हो सकता है उन लोगों को मैं ही पसंद ना हो, तो रिश्ता ना भी हुआ तो फिर भी क्या मसला है, फिर हो जाएगा अगली मर्तबा। आप इतना क्यों सोचती है माँ? अरे नाना बेटा, ऐसी फालतू बातें अपनी जुबान से ना लगा। आप शुक्र होता तुझे नहीं पता क्या? तू नहीं जानती क्या कितना इम्पोर्टेंट है तेरा रिश्ता? जितनी जल्दी हो जितना बेहतर है। अरे हम इस फालतू और बेकार मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर हर वक्त हर एक की नोक चोक लगी रहती है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। पहले भी पता है ना, ये सिर्फ मोहल्ले वालों की वजह से तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ। पता नहीं क्या बातें करते हैं उनके साथ। मैंने सोच लिया इस मरतबा मैं अपने जाने वाले ना एक दो मोहल्ले में भेज दूंगी। अरे नजर रखे ताकि जो मेरे मेहमान है ना कोई उनसे बात ही न कर सके, वो सीधा मेरे घर है और यहाँ से सीधा रवाना हो जाए। फिर देखना कैसे इनकार करते हैं वो लोग। हाँ बिना माँ, कितना सोचती है सच में। अरे बेटा ये सब छोड़, तू जल्दी से पार्लर वाले जा। अरे अपना हुलिया दुरुस्त कर, देख ले कैसी लग रही है तू। अभी से ऐसे अम्मा लग रही है 2 बच्चों की, और मैं नहीं चाहती कि तू उनके सामने इतनी बड़ी लगे। अरे तू पार्लर जा और अपनी उम्र से 5 साल छोटी लग। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे पास इतना टाइम है कि मैं पार्लर जा के बैठूं? और ये क्या कह दिया कि मैं अम्मा लगती हूँ? कहाँ से लगती हूँ अम्मा? अब इतनी भी उम्र नहीं है मेरी। अरे बस कह दिया ना, टाइम निकल आते हैं, निकालना पड़ता है, क्या करें। तू बस पार्लर जा रही है तो जा रही है। देखिए बहन जी, अल्लाह झूठ न बुलवाए, पर सच में मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, बहुत गुणों वाली है। आपको ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। सच में मेरी बेटी मेरा गरूर है। आपको पता है जब से मैं रिटायर हुआ ना, इस घर के सारे खर्चे उसने उठा रखे हैं। अरे हर काम में माहिर है, जो काम की ना कर लेती है। घर के काम हो बाहर के काम हो, मेरी बेटी ना बहुत अच्छी है। वैसे एक बात तो है, आप जो कह रही है यकीनन सच ही होगा, क्योंकि जब मैंने आपकी बेटी को देखा ना मैं भी देखती रह गई। सच में प्यारी भी बहुत है और संस्कारी भी बहुत है। मुझे तो ये रिश्ता बहुत मंजूर हुआ है। मैं आपकी बेटी की फोटो लेकर जा रही हूँ। पहले मैं जाकर अपनी बेटी को दिखाऊंगी, अगर उसे पसंद आई तो यकीनन बात आगे बढ़ेगी। जी क्यों नहीं, बेटों को दिखाना तो बहुत जरूरी है। अरे आप अपने बेटे को लास्ट में दिखाइएगा। सच कहो ना तो मुझे बस आपके फोन का इंतजार रहेगा, जल्दी फोन कीजिएगा। हाँ क्यों नहीं बहन जी, ठीक है आप मुझे इजाजत दें, मैं चलती हूँ। सच में अगर मेरी बेटी का यहाँ रिश्ता हो गया ना तो उसकी तो किस्मत खुल जाएगी। कितनी अच्छी फैमिली है और ऊपर से छोटी सी फैमिली है, कारोबार भी अच्छा है। मुझे तो ना लड़का भी बहुत पसंद आया, उसकी फोटो भी अच्छी थी। अब तो मेरी यही दुआ है कि मेरी बेटी की वहीं शादी हो जाए। उनकी तो कोई बेटी भी नहीं है, मेरी बेटी तो राज करेगी, राज सब कुछ उसी का होगा। सही कह रही हो तुम, मेरी बेटी का यहाँ रिश्ता हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ वो जहाँ जाए जाके राज करे। अब वो नौकरी करके थक गई होगी। मेरी बेटी ने शुरू से ही कितनी चीजें देखी हैं, आगे जाकर बस उसे खुशियाँ मिले। बस वो लोग हाँ कर दे, मैं तो चट प्यार कर दूं उनका। मैं तो मंगनी भी नहीं करूंगी, मुझे तो बस इंतजार है कि जल्द से जल्द जवाब आ जाए। आपको पता है मैंने बेटी को भी तस्वीर दिखाई थी, उसे भी लड़का पसंद आया है। बस उस लड़की को हमारी बेटी पसंद आ जाए। अरे यकीनन हाँ ही होगी, हमारी बेटी में कोई कमी नहीं, इतनी प्यारी तो है। हाँ क्यों नहीं। वैसे मैं ऐसा रिश्ता चाहती थी इतने अर्से बाद, बल्कि समझे पहली बार ऐसा रिश्ता आया मेरी बेटी के लिए, वरना वही नकम्मे रिश्ते आते थे उसके लिए। इतने अच्छे से लड़के वालों से पेश आई थी, इतना अच्छा स्वागत किया था, तरह तरह के पकवान भी रखे थे। मैं भी कितना साजत के गई थी। अरे क्या कमी रह गई थी। और 4 दिन हो गए उन लोगों का फोन ही नहीं आया। कब करेंगे फोन? इसको तो ये मतलब हुआ ना कि इनकार है। माँ क्या हो गया है, आना होगा तो आ जाएगा फोन। मैं कल से देख रही हूँ, आप इतना चिंता क्यों करती हैं? मैं नहीं चाहती आप इस चिंता करें, और वैसे भी मैं अभी यहाँ पूछ लगती हूँ आपको, जो आप बस जल्द से जल्द मुझे रुखसत करना चाहती हैं। क्यों माँ? अरे बेटे ऐसी बात नहीं है, तो ऐसा क्यों कह रही है? तो जानती है ना तू ही तो मेरी खुशी है। अरे तेरे साथ मेरा है ही कौन, इकलौती बेटी है तो हमारी। लेकिन बेटा तूने सुना नहीं है क्या, जवान बेटी को शादी घर में नहीं रखते, बिन बिहाई बेटियों को जितनी जल्दी उनकी शादी हो जाए ना उतना ही बेहतर होता है। क्यों माँ? क्योंकि ये लोग जीने नहीं देते, उंगलियां उठाते हैं, 100 सवाल करते हैं, बल्कि ताने देते हैं, खास तौर पर जिनकी बेटियां कमाती हैं, कि सिर्फ कमाने के लिए बेटियों के घर में बैठा रखा है। माँ बाप अजीब हैं, उनकी बेटी की कमाई खाते हैं। तू नहीं जानती दुनिया वाले कैसे कैसे बातें करते हैं, जीने नहीं देते माँ बाप को। और तू कैसे हम पर बोझ हो सकती है? बेटा तू तो खुद कमाती है, बल्कि हमारा भी बोझ उठाती है। और ऐसी लड़कियों को भला कौन ब्याना चाहेगा? पर ये समाज वाले कहाँ जीने देते हैं। तो ठीक है ना माँ, जहाँ किस्मत में अगर रिश्ता हो जाएगा, आप बेकार में इतना क्यों चिंता करती हैं? आपको पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप इस तरह हर वक्त परेशान रहते हैं, फिर मेरा दिल भी बैठ जाता है। लेकिन बेटा तू बता, सच में तुझे लड़का पसंद आया था ना? माँ मेरी पसंद करने या ना करने से क्या ही फर्क पड़ता है? अरे मेरी पसंद करने से शायद थोड़ी ना हो जाएगी। जब तक लड़के वाले को मैं नहीं पसंद आऊंगी कैसे शादी होगी? आप ही बताइए। हो सकता है मैं उनको अच्छी ना लगी हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है?
यकीनन कोई ना कोई गलतफहमी होगी, या हो सकता है उनके पास नंबर ही ना हो। बेटा अगर तू कहे तो एक मरतबा मैं ना कॉल कर लूं, फिर क्या अगर उनकी कॉल नहीं, पूछने से क्या ही जाता है। नहीं माँ, ये अच्छा लगता है भला, और कैसे नंबर नहीं होगा? अरे उनके पास नंबर था, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पर बेटा तू नहीं ना जानती, मैं चाहती तेरे ऐसा ही हो जाए। अरे किस चीज की कमी है उनके घर में, नौकर चाकर सब कुछ है, और मैं चाहती हूँ तू घर में जाकर अगले राज करे, ना कि इस तरह कमाती रहे। तू रहने दे, मैं तेरे पापा को कहती हूँ, वो लड़के वालों को कॉल करते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। फिर क्या होगा अगर हम लोग पूछ लेंगे? अरे ठीक है माँ, जैसे आपको मुनासिब लगे, कर ले कॉल। अरे सुनिए, कहाँ है आप? आइए देखिए, लड़के वालों की कॉल आ गई। शुक्र है मैंने कॉल नहीं की, खुद ही कॉल आ गई। इंतजार किस चीज का कर रही हूँ, उठा भी लो कॉल। हाँ मैं तो भूल ही गई। हेलो बहन जी, कैसी हैं आप? मैं कब से आपके फोन का इंतजार करती, काफी दिन लगा दिए आपने कॉल करते करते। अरे बहन जी, अब ये सारी खेती की बात तो है नहीं कि एक दो घंटे में पसंद आ गई और ले ली। आखिरकार बहुओं ने पूरे जीवन हमारे साथ गुजारना होता है, सोच समझ के फैसला करते ना, इस तरह जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। हाँ ये तो है। अच्छा बताइए ना, आपको रिश्ता मंजूर है ना? आपके बेटे को मेरी बेटी कैसी लगी? कुछ बोलिए तो सही। अरे मेरे बेटे ने तो आपकी बेटी को एक नजर में पसंद कर लिया, लेकिन वो क्या है कि लेकिन क्या, खुल के बताइए ना, क्या बात है? ऐसा भी क्या बात है जो आप इतना सोच रही हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारा बेटा नहीं है तो हम गरीब भी हैं तो दहेज ज्यादा नहीं दे पाएंगे? यही बात होगी, यही बात है ना, इसलिए आप इतना सोच रही हैं। यही बात होगी, आप चिंता ना करें। अगर मुझे अपना मकान भी बेचना पड़े ना, मैं बेच दूंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को सारा दहेज दूंगी, जो आप कहेंगे सब कुछ दूंगी। प्लीज इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, इस वजह से इनकार मत कीजिए। देखिए बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हमें कोई दहेज का लालच नहीं है ना, हमें चाहिए। अरे हमारे पास सब कुछ तो है, किस चीज की कमी नहीं है। फिर क्या बात है, जल्दी बताइए ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कुछ हुआ है क्या? देखिए हमने ब्याह कर घर में बहू लेकर आनी है, जो बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, हमारी देखभाल करे। हर एक औरत यही तो चाहती है कि वो मिलजुल के फैमिली बना के रखे। लेकिन वो क्या है ना, मेरे पति का ये कहना है कि हम लोग उस घर में शादी करेंगे जहाँ पर बड़े बुजुर्ग रहते हैं, बस इसलिए हम लोग इनकार कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि क्या मतलब बड़े बुजुर्ग रहते हो। मैं हूँ ना अपने बेटे के साथ, और मैंने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए। आप जी कैसी बातें कर रही हैं? देखिए मैंने सारा पता लगवाया है, हमें पता चला है कि आपके ससुर तो है नहीं, लेकिन आपकी सास जिंदा है, लेकिन आपके साथ ही रहती, बल्कि किसी को पता ही नहीं, वो तो लापता है, पता नहीं कहाँ रह रही है। अब आप खुद ही सोचिए, आप लोगों को अपनी सास का नहीं पता, वो तो आपके साथ भी रहती, ये भी नहीं पता कहाँ है, तो आपको नहीं लगता उस घर की बेटी को बहू बनाना बेवकूफ़ी होगी? हम लोग ये चाहते हैं कि जिस घर में अरे दादा दादी हो, हम उस घर की लड़की को लेकर आए, क्योंकि जो लड़कियाँ शुरू से ही अपने दादा दादी के साथ रहती हैं, उन्हें सेवा की आदत भी होती है, और वो देखती भी है कि कैसे मेरी माँ अपनी दादी की या अपनी सास की सेवा कर रही है। आगे जाकर उनको मुश्किल नहीं होती। और मैं बस यही चाहती हूँ कि जब हम बुढ़े हों तो मेरी बहू भी मेरी बहू सेवा करे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कहाँ लिखा है? मैंने कहा ना मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। देखिए बहन जी, हमारी तरफ से माजरत समझिएगा। अब मैं फोन रखती हूँ। ये क्या बात होगी जी? ये लोग पागल तो नहीं होगी? ये कैसे अजीब सी शर्त है कि हम उस घर से बहू लेकर आएंगे जहाँ पर बड़े बुजुर्ग रहते हो? ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा नहीं था, ये मोहल्ले वाली है जो हमारे बारे में चुगली करते हैं। हमने तो बताया नहीं कुछ। मोहल्ले वालों के बस पता है कि आपकी माँ जिंदा है, और ये भी पता है कि किसी को पता भी नहीं कि कहाँ रहती है। मैं ना कहती थी, अब मैं जाकर पूछती हूँ किसकी इतनी जरूरत हुई? ये तीसरी बार है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे मेरी बेटी का ऐसा रिश्ता होता तो रह गया है। किसी को झेसा चाहिए, किसी को कोई लालच है, किसी को कुछ चाहिए। ये पहला रिश्ता था जो मेरे दिल को भा गया था, और इनकी डिमांड ही नोखी है। मैं तो सुन के ही पागल होगी। अरे वैसे ये पागल तो नहीं, बेचारे जिनके दादा दी हो ही ना, उस दुनिया में ना रहो, तो वो क्या सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेंगी? उनके हाथ ही पीले नहीं होंगे? वाह क्या ही शर्त है, कुछ सुने तो हाथ से इसके पागल हो जाए। आप ही बताएं, कहाँ ढूंढूं मैं आपकी माँ को? पता नहीं कहाँ होगी। वो भी सिर्फ अपनी बेटी के ढूंढना पड़े ताकि उसे इस घर में लेकर और मेरी बेटी की शादी हो जाए। ये दिन देखना रह गया था, और ये मोहल्ले वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी जाकर खबर लेती हूँ लोगों की। माँ ये क्या कह रही हैं आप? सच में दादी जिंदा है? लेकिन आपने हमें कभी खबर नहीं दी और ना बताया उनके बारे में। नहीं तो मैं क्या बताती तुम्हारी दादी के बारे में? कुछ बताने लायक है? हाँ, ये बताती कि वो कितनी निर्दयी और जालिम इंसान थी, और मेरे पास बेटा ना होने की वजह से हर वक्त मुझे कोसती रहती थी कि तेरी बेटी ही क्यों है। ये क्या कह रही हैं आप? क्या सच में दादी इतनी क्रोध और जालिम थी? और नहीं तो क्या, तुझे लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? वो तेरी दादी कहलाने के लायक ही नहीं है। तुम लोगों का जीना हराम कर रखा था। और तो मुझे नहीं पता वो कहाँ होगी, क्योंकि 20 साल पहले मैं तो वो घर छोड़कर आ गई थी। बल्कि यूं कहूँ कि उसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। तो ये ज्यादा बेहतर होगा।
और तुझसे भी इतनी नफरत करती थी, हर वक्त तुझे कोसती थी कि तेरी जगह एक बेटा ही हो जाता। तुझे लगता है ऐसी बस करो शमसा, कितना झूठ बोलोगी, शर्म तो आती नहीं। मेरी माँ ने तुम्हें कभी भी बेटा ना होने का ताना नहीं दिया और ना ही तुम पर कोई जुल्म करती थी। कितना झूठ बोल रही हो, शर्म तो आ नहीं। और ना ही उसने कभी मेरी बेटी को दुत्कारा था। हर कसूर तुम्हारा था क्योंकि तुम मेरी माँ के साथ रहने नहीं चाहती थी। अरे मेरी माँ ना कोई जालिम थी और ना ही इस तरह निर्दयी थी जिससे तुम मेरी बेटी को बयान कर रही हो। इतनी गलत फहमी, गलत अल्फाज, शर्म तो आती नहीं। और हाँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरी माँ कहाँ पे रहती है। तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे इतना लाताल्लुक हो गया हूँ, हर महीने मिलने भी चाहता हूँ। इसका मतलब तुमने मेरे साथ धोखा किया है। शर्म तो आई नहीं आएगी अपनी पत्नी से धोखा करते हुए और अपनी माँ से जाकर चुप चुप के मिलते हुए। कितना घटिया और नीच, मैंने समझा नहीं था। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। सच कहूँ ना तो मुझे वाकई बहुत शर्म आती है कि मैं अपनी माँ से इस तरह जा जाकर चुप चुप के मिलता हूँ, जबकि इस वक्त उनको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। बेटे तू छोड़ अपने पापा को, ये तो कुछ भी कहते हैं। मैं बता रही ना, वो सच में बहुत क्रोध और जालिम इंसान थी। तुझे पता है अगर तेरी दादी आज हमारे साथ रहती ना तो कोई रिश्ते वाला आता ही ना सबको भगा देती। ऐसी थी तेरी दादी। बस करो, शर्म तो नहीं आती। अपनी बेटी के साथ कौन इस तरह झूठ बोलते हैं। और आइंदा की बात तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। अरे बेटा, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच क्या है। अरे क्यों तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ नहीं रहती? हाँ पापा, मैं जानना चाहती हूँ आखिर क्या बात है। दादी हमारे साथ क्यों नहीं रहती? क्यों क्यों कहा गया कि वो है ही नहीं जबकि वो जिंदा है? आप झूठ नहीं बोलती, मैं जानती हूँ। और माँ तो फालतू में झूठ बोलती रहती है। चलिए पापा, कमरे में चलते हैं और आप जाकर ना वहाँ पर मुझे सारी बात बताइए, क्योंकि मुझे यकीन है आप जो कहेंगे सच कहेंगी। अब मैं माँ की बात पर विश्वास नहीं करूंगी। अरे बेटा, तुम्हारी दादी और मैं बस एक दूसरे के आसरे पर थे, एक दूसरे की पूरी दुनिया थे। क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे थे, तो मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरे लिए इतनी मेहनतें की। जब मैंने तेरी माँ से शादी की तो शुरू में सब ठीक था। तेरी माँ बहुत अच्छी बन के रहती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। छोटी छोटी बात को लेकर इतना लड़ती घर में कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता। हर रोज के तमाशे मैं तो ये देख देख के तंग आ चुका था। और एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बात इस हद तक पहुंच गई कि तुम्हारी माँ ने मुझे धमकी दी कि अगर मेरी माँ इस घर से ना गई तो वो खुद को आग लगा लेगी और हम दोनों को जेल भेज देगी। शमसा को तो तेरी दाल से पता नहीं क्या वैर था, उसे वो शुरू से नापसंद करती थी। अरे शुरू में उसने कोशिश भी की, लेकिन उससे कुछ बन ना पाया। लेकिन आखिरकार वो अपने प्लान में कामयाब होगी। तुझे पता है तेरी दादी कितनी अच्छी थी? अरे इतनी बुरी हो गई थी फिर भी सारे काम अपने खुद करती थी। और तो वो तो घर के भी बहुत से काम करती थी, लेकिन फिर भी तेरी माँ पता नहीं क्यों मेरी माँ से खुश ही नहीं थी। हर रोज कोई ना कोई घर में बस लड़ाई झगड़े का बहाना चाहिए था उसे। कभी कहती खुद को आग लगा लूंगी, कभी कहती छत से गिर जाऊंगी, कभी कहती तुझे मार डालूंगी और तुम दोनों को जेल भेज दूंगी। बस इस लड़ाई झगड़े से मैं तंग आ गया और मैंने अपनी माँ को इस घर से जाने के लिए कह दिया। मैं सच में बहुत शर्मिंदा, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैं उनका बेटा हूँ, जिस माँ ने मुझे इतनी मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया, अकेले मुझे पाला जबकि मेरा बाप भी नहीं था। वो चाहती तो मुझे छोड़ देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने फिर भी उनके साथ क्या किया, सिर्फ इसलिए कि तेरी माँ खुश रह सके। लेकिन देख ले, आज तक तेरी माँ को खुशी नहीं कर पाया। किस्मत भी क्या है चीज बेटा। मैं रोजाना तड़पता हूँ, खुद को कोसता हूँ कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ जो अपनी माँ को इस घर से जाने के लिए कह दिया, जबकि मैं इनका इकलौता सहारा हूँ। पापा ये सब कह रहे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी माँ इतनी जालिम और निर्दयी कैसे हो सकती है। वो कैसे कर सकती दादी के साथ ऐसा? शर्म तो आपको आ नहीं रही होगी। अरे बरगला दो। तुम तो चाहते ये थे कि मेरी बेटी मेरे खिलाफ हो जाए और बस तेरा ही साथ दे। और आज ये देख, तुझे कारनामा मिल गया और मौका मिल गया। बेटा, जो भी तेरे बाप तुझे कह रहे हैं ये सब झूठ है। बस ये चाहते हैं कि तू मेरे खिलाफ हो जाए और हर वक्त बस इसकी और इसकी माँ की साइड ले, और कोई बात नहीं है। ये तुझे मुझसे छीनना चाहते हैं। माँ बस करें, कितना झूठ बोलेंगी आप? अरे आपको शर्म नहीं? कौन करते हैं अपनी सास को ऐसा? आपने अपनी सास को घर से निकाल दिया। क्यों माँ, आप ऐसी तो ना थी। मुझे तो लगा था आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी बहू और सबसे अच्छी बेटी होंगी, लेकिन आप तो औरत के नाम पर दबे हैं माँ। और आज आप कमों की सजा ना माँ, मुझे वक्त नहीं पा रही है। सिर्फ आपकी वजह से ये सब हो रहा है। माँ, आप तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाती है ना, बहुत संस्कारी लेक्चर देती है। फिर आप अपनी सास को अपने साथ क्यों नहीं रखा
मुझे कहती है कि बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और खुद की नहीं। लगता है नानी ने आपको कोई संस्कार दिए ही नहीं थे, या फिर आपने पता नहीं क्या कारनामा जान दिया था कि आपने अपनी सस को घर से निकाल दिया, एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर दिया। माँ आपने ये भी नहीं सोचा उनकी कोई और औलाद नहीं है, वो कहाँ जाएंगी? आपको उनका रहम नहीं आया? बेटा मैं कह रही ना, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं गलत नहीं, तुम कुछ नहीं जानते उस समय के बारे में। तुझे क्या पता क्या हुआ था उस दिन? क्या नहीं जानती माँ, आप ही बता दे, क्या रह गया अब जानने को? आप समझ आ रहे क्यों आस पास वाले आप पे इतनी बातें करते हैं? जब भी आप गुजरते कोई ना कोई कान पोस करती रहती है, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं माँ। जिस माँ को मैं सब कुछ समझती थी, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ गई, दिन रात काम किया और सोचा उस माँ को सारी खुशियाँ दूंगी। उसने क्या किया? उसने कैसे मेरी दादी के इस घर से बाहर निकाल दिया, जबकि उनकी हालत थी माँ। अब तो वो कितनी बुरी हो गई होगी माँ, पर ये मेरा फर्ज बनता है कि अब मैं उनको ढूंढूं और इस घर में वापस लेकर आऊं, और आपने जो पाप की वो मैं दूं। पापा आपने कहा था ना कि आप दादी से मिलते रहते हैं, आपको तो पता नहीं वो कहाँ रहती है। प्लीज मुझे उनके पास ले चलें, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, इस घर में वापस लाना चाहती हूँ। ये बात नहीं है कि मैं सिर्फ शादी के लिए लाना चाहती हूँ। शादी ये तो बात के नसीब की बातें हैं, जहाँ होनी होगी हो जाएगी। मैं सिर्फ दादी को इसलिए वापस लेकर आना चाहती हूँ कि हमारी दादी अकेली हैं, उनका कोई भी नहीं, वो अकेली कैसे रहेंगी? और मैं उनकी सेवा करके अपनी माँ के पाप धोना चाहती हूँ माँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुझे सुबह ही ले जाऊंगा वहाँ। शुक्रिया बेटा मुझे समझने के लिए। पापा आप रोना बंद करें, मैं इस तरह आपको रोते हुए नहीं देख सकती, और वैसे भी ये सारी गलती माँ की ही है। मिल गई क्लच खंडन, हाँ, अब तो स्वाद आ गया होगा। अरे तू तो चाहता ये था कि मेरी बेटी बस मेरे खिलाफ बोले, कहाँ हजम होती थी तुझे मेरी फरमाबरदारी उसकी? कितना जहर था तेरे अंदर, मुझे तो पता नहीं चला। एक छत के नीचे एक कमरे में हम रहते रहे, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि तू कब इतना जहरीला बन गया। हाँ? आपने जो पाप किया ना, मुझे धोखा दिए, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे साथ रहते हुए अपनी माँ से मिलते रहे चोरी छुपे, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और अब मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया है। अरे कौन सी दुश्मनी निकाली है आपने? सच कहूँ तो मैं तंग आ चुका हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता, पता नहीं किस मजबूरी में रहता हूँ, और कभी कुछ बोल ही नहीं पाया, सिर्फ तुम्हारी जुबान की वजह से। पर अब और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अरे वो अपना अच्छा बुरा समझती है, तब तो मैं बोल नहीं पाया, लेकिन आज मैंने अपना सारा गुस्सा और बाहर निकाल दिया, और अब मैं चीख चीख के सबको कह सकता हूँ कि तुमने कैसे मेरी माँ को घर से धक्के देकर बाहर निकाला था। तुमने पाप किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, बल्कि मिल तो रही है। ये जो आस पड़ोस वाले हर वक्त तुम्हारे बारे में चुगली करते, तुम पर उंगली उठाते, सही करते हैं वो लोग, क्योंकि तुम इसी काबिल हो। आपको शर्म तो आती नहीं? अच्छे से पता है कि क्या बातें करते हैं पड़ोस वाली, फिर भी कैसे सुनते रहते हैं। अरे कैसे बगैरत पति हैं आप? सच कह रही हो, बगैरतपन तो मैंने किया था उस दिन, जिस दिन मैंने अपनी माँ को इस घर से जाने का कह दिया। ये मेरी माँ जाती मैं रोक नहीं पाया। अरे ये जो आस पड़ोस वाली बातें करते ना, उन्होंने खुद तेरे कारनामे देखे हैं, मैं तो उन्हें जाके बताया नहीं। उन्हें पता है अच्छे से कि कैसे तुम चाकू लेके घूमती थी और कहती थी हर वक्त कि मैं अपनी जान दे दूंगी और अपनी बेटी को भी मार डालूंगी। शम्सा अभी भी वक्त है, ठीक है तूने बहुत गलतियां की, लेकिन अगर तू सबकी माफी मांग ले मेरी माँ से, तो हो सकता है तुझे इसी दुनिया में माफी मिल जाएगी। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मेरी माँ को कुछ हो गया या वो जब ना रही, तो तब तू क्या करेगी? किससे माफी मांगेगी? कोई तुझे माफ भी नहीं करेगा, तो हमेशा पछताती रह जाएगी। मेरी बात लिख के रख ले। एक बात मेरी सुन लो, बस मेरी बेटी की शादी हो जाए, मैं इस चीज का इंतजार करूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहना भी पसंद नहीं करूंगा। अरे मैं कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी काट लूंगा, और तुम रहना इस घर में सुकून से अकेली, क्योंकि मैं तो नहीं रहूंगा अब तुम्हारे साथ। तंग आ चुका हूँ मैं। ये सब क्या हो गया? मैं किस गलत फहमी में जी रही थी? मैं क्या सोचती थी? मेरी बेटी मुझ पर जांच रखती, मेरे अरमानों को पूरा करने के लिए कैसे दिन रात नौकरी करती, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती है, और मेरे मुंह से निकलने से पहले वो चीज मेरे घर में होती थी। लेकिन ये सब क्या हो गया? और मेरा पति, जिसे मैं समझती थी कि उसने आज तक मेरे आगे जबान नहीं चलाई, मुझे तो लगा था ये मेरी रिस्पेक्ट करता है, अरे इज्जत करता होगा, पर मुझे क्या मालूम था ये अंदर इतना जहर घोल के बैठा है, कैसे मुझसे नफरत कर रहा है। ये सब क्या हो गया? आज तो मुझे माँ जी की सच में बातें याद आ रही हैं। उन्होंने क्या कहा था मुझे कि एक दिन लाजमी आएगा कि जिस दिन मैं अपने पास को याद करके रहूंगी। अरे आज भी तो ऐसे ही लग रहा है ना। क्यों? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी सालों बाद की कब होगी और क्यों होगी? मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी सास से कितना काम करवाती थी, करके सारे काम वही करती थी, और तो और अगर उसे कभी खांसी आ जाए तो मैं उठ के पानी भी नहीं देती थी। मैंने कभी इसका ख्याल नहीं रखा, कभी कपड़े धो के नहीं दिए, हमेशा उस पर जुल्म अत्याचार किया। यहाँ तक कि जिस कमरे में वो रहती थी, मैंने इस कमरे में कभी झाड़ू नहीं लगाई।
मैं ऐसे ही इतनी निर्दयी क्यों थी? आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? और इतने साल हो गए, मैंने कभी ये नहीं पूछा कि वो कहाँ होंगी, जिंदा भी है कि नहीं। लेकिन क्यों क्यों मुझे कभी ख्याल नहीं आया उनका? शायद जी सही तो कह रहे, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। शायद मेरे कर्म में सामने आ रहे जो मेरी बेटी की शादी कहीं भी हो ही नहीं रही। जहाँ पे भी रिश्ता आता है इनकार हो जाते, जबकि इसमें कौन सी कमी है? कोई भी तो नहीं। अगर मैं माँ जी से माफी मांगू ना, मुझे विश्वास है वो कभी मुझे माफ नहीं करेंगी और इस घर में वापस नहीं आएंगी, क्योंकि मेरे गुनाह इतने बड़े हैं, मैंने इतने ज्यादा पाप किए। कोई इंसान कैसे माफ कर सकते? कभी नहीं माफ करेंगी। लेकिन नहीं, मुझे कोशिश तो करनी होगी ना। अब अपनी बेटी के लिए इतना तो करना पड़ेगा। वैसे भी सारी गलती तो मेरी है। मैं भी इनके साथ जाऊंगी माँ जी को लेने और उनकी मिन्नत समाजत करके किस तरह ले आऊंगी इस घर में। बल्कि नहीं, मैं सच में सच्चे दिल से माफी मांगूंगी। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बस लेने जाऊंगी। ये गलत है। अंकल आप सब ठीक तो है? हाँ हाँ बेटा सब ठीक है। वो क्या है ना, मैं अपनी बेटी और पत्नी को अपनी माँ से मिलवाना चाहता था, बस इसीलिए आ गया। कहाँ है माँ? अच्छा, लेकिन अभी तो ना वो नर्स आई है, माँ जी को नहला रही है। आप थोड़ी देर वेट करें, अभी आ जाएंगी माँ जी। जी ठीक है। पापा ये कौन थे? अरे ये जैनी है, इसके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं। इतने अमीर हैं कि मैं बता नहीं सकता। इनके 3-4 एनजीओ भी चलते हैं। लेकिन पापा दादी यहाँ पर कैसे आई? सब बताइए ना मुझे। अरे बेटा, जैनी के पापा को मैं शुरू से जानता हूँ। एक्चुअली मैं उनके घर में ही काम करता था मेरी नौकरी लगने से पहले। जब तुम्हारी माँ ने मेरी माँ के ऊपर इतने जुल्म किए, हर वक्त उसका जीना हराम करके रख देती थी, तो मैंने ये सारी बातें जैनी के पापा को बताई। उन्होंने खुशी खुशी कहा कि मैं अपनी माँ को लाकर यहाँ छोड़ दूँ, उनका खूब ख्याल रखेंगी। आप तो इनके बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे जिन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी माँ का कितना ख्याल रखेंगे। लेकिन देख लो बेटे ने कैसे वादा निभाया है। आज भी मेरी माँ का कितना ख्याल रख रहा है। शायद इतना ख्याल रख रहा है कि मैं भी कभी ना रख पाता। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी माँ से, जो कभी अपना फर्ज पूरा ही नहीं कर पाया। बेटा इस पर इतनी देर कर दी तूने आने में। क्यों बेटा? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं तुझसे मिले बगैर चली जाती। तो अपनी माँ से क्यों नहीं मिलने आया? नहीं माँ समझ के मुझे माफ कर दी। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मैं आ ही नहीं पाया, बस सॉरी माँ। कितनी बदकिस्मत हो जो रोज रोज अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देख पाती। रोजाना उंगलियों पे दिन गिरती हो कि कब आएगा मेरा बेटा, कब मुझसे मिलेगा। मुझे अब तेरे बिना रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कभी भी मेरी सांसें ना उखड़ जाए। माँ ऐसा मत कहना प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माँ देखिए ना मेरे साथ कौन है। मैं आपकी पोती को लेकर आया हूँ। क्या मेरी पोती आई है? सच कहूँ तो मुझे अब आंखों से भी सही नजर नहीं आता। चश्मा लगा कर भी ना धुंधला सा आता है। जी मेरा है दादी। अरे मेरी बच्ची, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। कितनी बड़ी हो गई तू। जब तू ढंग से चल भी नहीं पाती थी ना, तब मैंने तुझे देखा था। बहुत छोटी थी तू। उसके बाद कभी देख ही नहीं पाई। कितनी चाहत थी मुझे कि तुझसे मिल लूं, आज मिल भी ली। रात में मुझे कल ही पता चला कि आप इस दुनिया में जिंदा है, वरना हमें तो ये बताया गया था कि आप है ही नहीं। जब पापा ने सब बताया तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। दादी आप हमारे साथ हमारे घर चलिए ना, मैं आपको लेने आई हूँ। प्लीज दादी इनकार मत कीजिएगा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। नहीं मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। कैसे चले जाओ? तेरी माँ वो बहुत गुस्सा करेगी, नाराज होगी। तूने से बताया कि तुम मुझसे मिलने आ रही। अगर बताती ना तो मुझे पता है वो तुझे मिलने भी ना देती। मैं नहीं जा सकती। नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं है, माँ भी साथ आई है, वो आपको लेने आई है। कैसा मजाक कर रही हो? ठीक है मैं बुरी हो गई, इसका ये मतलब तो नहीं ना अब तो मेरे साथ ऐसे मजाक करेगी। अरे तेरी माँ मुझे कभी लेने नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। जो औरत इतनी सर्दी को आधी रात को अपनी सास को इस तरह घर से बाहर धक्के दे के निकाल सकती है, वो भला कैसे लेने आ सकती है इसको? माँ जी सच में मैं आपको लेने आई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलतियों की बहुत बड़ी सजा मिली है। आई एम सॉरी माँ जी, मैं जानती मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया और सॉरी कह देने से वो सारे पाप धुल नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जी तुम ही है ना? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम कैसे आ सकती है यहाँ पर? कैसे? मुझे नहीं पता। अरे सॉरी माँ जी, मैं जानती हूँ आपका विश्वास नहीं होगा, क्योंकि
मैं सच में बहुत बड़ी पापी हूँ, लेकिन माँ जी चलिए ना मेरे साथ। लेकिन मेरे कर्मों की सजा मेरी बच्चियों की मिल रही है। मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं इसमें। क्या मतलब बच्ची को, तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे कर्मों की क्या सजा मिल रही है? क्यों? अरे इसका क्या दोष? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ माँ जी। आपको पता है मेरी बच्ची की उम्र 30 साल की होने वाली है, उसकी अभी तक शादी नहीं। कोई भी रिश्ता आते किसी न किसी बहाने से वो चला जाते। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही और इस मरतबा जो रिश्ता आया उन्होंने क्या खूब बहाना बनाया, या फिर शायद मुझे ऐसे सजा मिलनी थी। सब ठीक था, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ऐसे घर से बहू लेकर आनी है जो बच्ची अपने दादा दादी के साथ रहती हो, क्योंकि उनको सेवा की आदत होती है। उन्हें पता होता है कि बड़े बुजुर्गों को कैसे संभालते हैं, उनकी देखभाल कैसे करते हैं। इसी तरह बुढ़ापे में वो उनकी देखभाल भी करेंगे। देखिए माँ, मेरी बच्ची को सजा मिल रही है इस चीज की। दादी ये मत समझेगा कि मैं सिर्फ आपको अपने रिश्ते के लिए यहाँ लेने आई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा जहाँ रिश्ता ना हो जाएगा, मैं तो सच्चे दिल से आपको लेने आई हूँ, क्योंकि अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। शायद मैं अपनी माँ के पाप धोने की कोशिश करी, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। इनको माफ कर दे दादी, ये शायद सच में आप माफ ना कर पाए, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा किया। लेकिन आप मेरे साथ हमारे घर तो चलिए ना। अरे बेटा, हम जाने का क्या फायदा, थोड़ी सी जिंदगी रह गई, यही कहीं मैं काट लूंगी। देखिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं हाथ जो के विनती करती हूँ, मुझे एक मौका दे प्लीज। मैं अपने पाप धोना चाहती हूँ। ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे कोशिश तो करने देना। मेरे साथ चले मेरे घर। मुझे एक बात समझ आ गई, जो अपने बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती करते, उनका मान सम्मान नहीं करते, वो जिंदगी में कहीं ना कहीं जाकर जरूर पछताते हैं, क्योंकि उनको उनके कर्मों की सजा मिल जाती है। अरे बस उनको पता ही नहीं चलता। मैं अपने गुरूर में इतनी अंधी होगी कि मुझे लगा सब कुछ मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ कर सकती। लेकिन जब आँख खुली तो पता चला कि ये सब तो कैसे मेरे हाथ से फिसल चुका है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं, ये सब तो ख्वाब लगा था। अरे मेरी बेटी मेरे हाथ से फिसल चुकी है। मेरा पति भी मेरे साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं हूँ इतनी बुरी। शायद मैं खुदगर्ज भी हो गई हूँ थोड़ा सा। प्लीज माँ जी मेरे साथ चले, मैं अपनी बेटी को इस चीज की सजा नहीं देने दे सकती। प्लीज माँ जी, मेरी बेटी को सजा मत दे। बहू मैं तेरी वजह से नहीं, बल्कि अपनी पोती को ऐसे तैसा चलूंगी, क्योंकि तेरे कर्मों की सजा मैं उन्हें नहीं भुगतने दूंगी। लेकिन मैं सिर्फ तब तक उस घर में रहूंगी जब तक मेरी पोती की शादी नहीं हो जाती। जैसे शादी होगी मैं इस घर से चली आऊंगी वापिस, क्योंकि मुझे इस घर में रहने की आदत हो चुकी है। यहाँ पर सब एक दूसरे का ख्याल रखते, कोई किसी को बोझ नहीं समझता और ना ही धुतकारता है। माँ, क्या आप अपने बेटे के साथ भी नहीं रहना चाहती? अरे बेटा, क्या तू नहीं जानता, मैंने सिर्फ तेरी खुशी के लिए वो घर छोड़ा था, वरना तो अच्छे से जानता वो घर तो मेरा था ना। भूख का मुझे निकाल दी, मैं उसे धक्के देके इस घर से बाहर कर देती। लेकिन बेटा बहुत समय हो चुका है, मेरी जिंदगी कितने दिन होंगे, कुछ ही दिन होंगे। अब मैं इन्हीं लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, अब बहुत देर होगी। हाँ देख ले, ये सब सिर्फ आपके असर है। आपने दादी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और दादी का फैसला भी शायद ठीक ही है। 20 साल थोड़े नहीं होते माँ। अरे बेटा, तुम इस तरह अपनी माँ पर गुस्सा मत करो और ना नाराज हो। अब जो हो चुके वो वापस लौट कर नहीं आएगा, और तेरी माँ को अच्छा खासा सबक मिल चुका है कि हमें अपने कर्मों की सजा इस दुनिया में भुगतनी पड़ती है। बेटा मेरी एक नसीहत पकड़ लो, हमेशा अपने बुजुर्गों की इज्जत करना, कभी भी किसी का दिल ना दुखाना, कभी भी वो काम ना करना जो तेरी माँ ने किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो दुख मैंने झेला है कभी भी कोई माँ या औरत झेले। ये सच में बहुत मुश्किल था। दादी आप चिंता न करें, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं जिस घर में ब्याह कर जाऊँगी वहाँ के बुजुर्गों की बहुत इज्जत करूँगी, सेवा करूँगी, मैं सबको मान सम्मान दूंगी। चलो बेटा, मैं सिर्फ तेरे वजह से इस घर में जा रही हूँ। जैसे तेरी शादी होगी मैं वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती तेरी माँ की सजा तुझे मिले। आखिर क्यों मिले तुझे? शायद मेरे पाप इतने ज्यादा थे कि कभी धुल ही न सके, लेकिन कोई ना, कुछ दिन तो माँ जी रहेंगी ना वहाँ पर। मैं उनकी इतनी सेवा करूँगी कि वापस आने का नाम मिल लेंगी। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।